हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय का महात्मा 15 पार्ट ऑफ 15 महात्मा है। श्री महादेव जी कहते हैं, अब गीता के 15 अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता परास्त हो जाते थे। जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता परास्त हो जाते थे, उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम सर्वमेरुंड, उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके शीघ्र ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यंत्र के साथ उसे राजाधीनित ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने आकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में ऊंचे श्वाक के समान था, सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़े ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निगम हो गए। उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार करने खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पे चढ़कर वन में गए। वहां मुर्गों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गया। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया
और इसलिए एक चट्टान पर चढ़ने के लिए कुछ दूर जा देखने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15 अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे वांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा। अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान में बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागेश्वर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम में भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा कि राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्वरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों से मारकर स्वीय राज हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद वह उसी पाप से गोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15 अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया, उसे ही तुम बाँचने लगे। तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिखते हैं कि आधे श्लोक से वो स्वर्ग को प्राप्ति हो गया। तदनंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15 अध्याय के श्लोक क्षणों से अंकित उसी पत्र को बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र श्रीबल को राजसिंहासन पर अभियुक्त किया। 15 अध्याय के जप से विशुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। यहाँ 15 अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम नमो नारायण। स्वामी संत टेवराम स्वरूपानंद सरस्वती संत साईं टेवराम के चरणों में आज एक भजन सिंधी गीत है। आज एक भजन सिंधी गीत मैं आपको सुना रहा हूं। यह साईं संत टेवराम जो महापुरुष संत ज्ञानी हो गए, यह भजन उनके चरणों में है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु मुझा सतगुरु चाहन जो आई चाह तू बेसहारन जो सहारो हिरण जो हमरा तू। सतगुरु मुझा सतगुरु चाहन जो बेसहारन जो सहारो हिरण जो हमरा तू। जने के तुही जो आसरो आ
चंद्रमा में चांदनी, चंद्रमा में चांदनी, तू कलन में, तू गुलन में, तू कोयल में रागनी, तू कोयल में रागनी, एक इशारे में खुदाई तुझी हीरा तारा, तुझी हीरा तारा, सतगुरु मुझा सतगुरु, शाहन जो आई शाह तू, बेसहारन जो सहारो, हिरन जो हमरा तू, सतगुरु मुझा सतगुरु, प्यास जय प्रीतम सुनाती, नेह जो नातो रखो, नेह जो नातो रखो, अदब सांस रखे झुकाए, गुरु अदर सजंदो कंदो, गुरु अदर सजदो कंदो, बेड़ा तंहिंजा पार करे तो, वक्त जो वाली गुरु, वक्त जो वाली गुरु, सतगुरु मुझा सतगुरु, शाहन जो आई शाह तू, बेसहारन जो सहारो, हिरन जो हमरा तू, सतगुरु मुझा सतगुरु, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल संत साईं टेऊराम की जय, सभिन संतन की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। हरिओम नमो नारायण। आज गीता का ये महात्म्य पूरा हुआ। मैं YouTube माध्यम द्वारा आपको कथा सुना रहा था। साईं टेऊराम के चरणों में एक मैंने आपको भजन सुनाया। आप सुने, शेयर करें और मुझे प्रोत्साहन दें और सब्सक्राइब करें। हरिओम नमो नारायण।